सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशुवेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। मेरे प्रियो, आज हम फिर से आप सबके बीच में एक खास विषय को लेकर आया हूँ और आज का जो विषय है वो है मैं आप सबके बीच में क्या करूँगा, रखना चाहूँगा और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं और मैंने आज का विषय रखा है कि आज के प्रचारक पैसे की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक समझा और ठीक देखा। क्या है विषय? आज के प्रचारक पैसों की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे हैं। आप सब जानते हैं इस 21वीं सदी में कैसे कैसे मिनिस्ट्री सेवक उठ खड़े हुए हैं, जो साफ साफ देखने को मिलता है कि टोटल पैसों की सेवा कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रचारक, बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड या संस्था या डिनोमिनेशन है जो टॉप लेवल पे है, आप उन सब को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन सब के अगर खंगाला जाए प्रॉपर्टी संपत्ति या नहीं भी खंगालिएगा और अगर आंख से ही देखेगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों की सेवा कर रहे हैं। यही वजह है कि मैंने आज इस टॉपिक को रखा है कि आज के प्रचारक पैसे की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे। आज इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और वचन से सीखेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है ना। तो चलिए इस विषय को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को क्या करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा और फिर यहां से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मसीह मंथन बैठक झारखंड, या बोल सकते हैं मसीह मंथन झारखंड फेसबुक पेज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और आप सब जैसा कि देख रहे हैं, हम जो है साउंड डॉक्ट्रिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूर अगर आपके अंदर चाहत है, सीखने की जिज्ञासा है कि हम बाइबल को कैसे सही के साथ, खराई के साथ सीखे, तो जरूर मेरे दोनों प्लेटफॉर्म को क्या करिए, फॉलो करिए और आगे बढ़िए। और आप सबका इस दोनों प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ, आप सुन चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज के विषय पर हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो फिर से बताना चाहूंगा, आज का विषय है आज के प्रचारक पैसों की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे हैं। तो मैंने बोला भी, जस्ट फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आज जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड के सेवक हैं, सो कॉल्ड मिनिस्ट्री है, सो कॉल्ड डिनोमिनेशन है, आज साफ साफ तौर पर देखने को मिलता है कि पैसे की सेवा करते हैं। आप देखिएगा उन सब के मंच को, उन सब के सेटअप को, उन सब के रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा को, और अधिकतर सो कॉल के सेवक आपको विदेश दौरा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसी से पता चलता है कि ये लोग क्या है, पैसे की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ऐसा इजाजत नहीं देती है कि आपका स्टेज भव्य हो, आपका रहने सहने, उठने बैठने, चलने फिरने का जो भी है एकदम भव्य हो, ऐसा बाइबल जिक्र नहीं करता है। मैं मान लेता हूं एक पल के लिए कि आपके पास सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके रहने के पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तकलीफ इस बात की है, गुस्सा इस बात की है कि आप जितना बड़ा सेटअप रखें, जितना अच्छे से आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उतना ही बेहतर, यानी उससे कहीं ज्यादा
आप जो भीड़ इकट्ठा करके रखे हैं ना, उस भीड़ को ट्रेन करते, बाइबल की बातों को सिखाते, एजुकेट करते, मजबूत करते और लोगों को सेवकाई के लिए प्रेरित करते, तो कहीं बेटर होता और उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा हमारे इस वर्ल्ड में लोगों तक जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो सही के साथ, खराई के साथ पहुंच पाता। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आज ये नहीं हो रहा है। जी हाँ, आज ये नहीं हो रहा है। लोग नाम का विश्वासी बन गए हैं, नामधराई क्रिश्चियन बन गए हैं, नामधराई मसीह बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जितने सो कॉल के सेवक हैं, जितने सो कॉल के मिनिस्ट्री जनरेशन है, संस्थाएं हैं, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि पैसों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज के प्रचारक पैसे की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे हैं। आज देखिएगा इन सब के पीछे लाखों की तादाद में भीड़ है, लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लाखों की तादाद में इसके सभाओं में आते हैं और लिफाफा में डालते हैं, दान डालते हैं, दशवांश डालते हैं, गिफ्ट करते हैं, बहुत तरह तरह के। उसके अलावा ऐसे ऐसे सो कॉल मिनिस्ट्री के लोगों को, सेवक लोगों को अक्सर आप देख पाएंगे कि अधिकतर विदेश दौरा करते हैं, विदेश आया करते हैं और इससे साफ साफ पता चलता है कि इन लोग का जो फंड है बाहर से भी सपोर्ट, उसके अलावा जो उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके रखी है उसके द्वारा जो आ रही है धन संपत्ति ना, ये सब बटोर रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? तो कुछ नहीं। तो इसीलिए ना बोलते हैं कि ये सेवा जो है परमेश्वर का नहीं, ये धन का सेवा लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम कुछ वचनों को रखते हैं और वचन से सीखेंगे कि ऐसे सो कॉल के सेवक कैसे पैसों की सेवा को परमेश्वर की सेवा मान बैठे। तो आइए हम लोग वचन को हम लोग रखते हुए क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा वचन को। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो बात जो मैंने बोला है और ये जो विषय मैंने रखा है, आप शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, तब जाके आप को समझ में आएगा। जितने लोग इस साउंड डॉक्ट्रिन को, खरी शिक्षा को पसंद करते हैं, जरूर बने रहिए। नहीं भी पसंद करते हैं, जो विरोध करते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, उन सबको भी बोलना चाहूंगा कि आप जो आधा अधूरा अगर देखिएगा नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना होगा, वीडियोस को पूरा देखना होगा, वचन को जांचना होगा, परखना होगा और इसी के साथ आपको आप क्या करेगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आप सबके बीच में वचन को रखते हैं। तो एक वचन रखने से पहले मैं एक लाइन को आप सबके लिए रखना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि आज 90% सेवक पैसों की सेवा करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। क्या 90% सेवक जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों की सेवा कर रहे हैं। मात्र 10% लोग हैं इस वर्ल्ड में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो 10% है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जैसे तैसे अपनी मेहनत मजदूरी करके, संघर्ष करके, परेशानी समस्या में होने के बावजूद जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो भी सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ जो बाइबल की शिक्षा है, वो 10% है। उन 10% को मैं ताहे दिल से सैल्यूट करता हूं कि हमें ऐसी सेवक चाहिए। तो जी हाँ, 10% लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा खराई से, सच्चाई के से कर रहा है। लेकिन जो है आज 90% सेवक जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों की सेवा कर रहे हैं। तो अब आते हैं और वचनों को मैं आप सबके बीच में स्क्रीन में रखना चाहूंगा और फिर मैं बात करना चाहूंगा। तो जी हाँ, पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 24, मथ्यू 6 चैप्टर वर्स 24। तो यहां ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा
नहीं कर सकते। जी हाँ, वचन क्या कहता है? पहला हेडलाइन में लिखता है कि कोई मनुष्य जो है दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ये तो बात पक्की है और यही वजह है कि आज जो है परमेश्वर की सेवा की बजाय पैसों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक महत्व वो लोग सो कॉल्ड सेवक लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसा की ओर फोकस करते हैं। पैसा किसकी किस ओर से आएगा तो इसको क्या करते हैं ये लोग? फोकस करते हैं। तो पैसा किस ओर से आएगा तो सबसे पहले लोग भीड़ इकट्ठा करने में लगे हुए रहते हैं कि कैसो करके हमें जैसे तैसे वचन को उल्टा फुल्टा तोड़ मरोड़ के पेश करके हमें पहले क्या करना है? लोगों को भीड़ इकट्ठा करना है। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उन लोगों को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो भी वचनों को गलत तरीके से मरोड़ कर तोड़ मरोड़ कर, है ना, दान दो, दशमांश दो, बीज डालो, ये करो वो करो करके ये लोग खूब जोर से ये लोग जोर लगाते हैं, जिसके वजह से ये लोग क्या करते हैं? उस पैसा को फोकस करने के वजह से परमेश्वर की सेवा को भूल जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? तो लिखता है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो आपको अगर आपको प्रेम अगर हो गया पैसा से तो परमेश्वर से आपसे बैर हो जाएगा। परमेश्वर से बैर का मतलब है वचन को सही तरीके से पेश नहीं करना। अगर वचन को सही तरीके से आप पेश नहीं कर रहे हैं मतलब आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बैर रख रहे हैं। तो यहां लिखता है एक से बैर और दूसरे से प्रेम। आपको अगर परमेश्वर से प्रेम है तो आपको बैर होगा पैसों से। हाँ, अगर परमेश्वर से प्रेम है तो पैसों से बैर। मतलब जो है अगर आप सच्चाई और खराई से अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपका फोकस पैसों की ओर नहीं होगा। गलत तरीके से जहां भी पैसा कुछ दिखा तो आप उसको जरूर डांट लगाओगे, जरूर को समझाओगे, जरूर उसको फटकार लगाओगे। लेकिन वही वजह अगर वही दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर पैसों से प्रेम हो गया, आपको नहीं पता किस तरीके से आ रहा है पैसा, जैसो भी आ रहा है, गलत तरीके से या किस तरीके से, और आप उस बात को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पैसा से ही प्रेम है। हाँ, कि आपको कैसे तड़कता भड़कता स्टेज हो, मंच हो, कुर्सी हो, स्टेज हो, इन सब को सिर्फ और सिर्फ पैसा से आता है। तो पैसा से अगर प्रेम होगा तो आपको सही परमेश्वर से बैर होगा ही। और लिखता है एक से मिला रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। बात है, सही बात है। यही सही बात है। अगर एक से मिलोगे, अगर पैसों से मिल गया तो आप परमेश्वर से तुच्छ जानोगे ही। हाँ, वचन को सही तरह से पेश करना नहीं मतलब वचन को आप तुच्छ जान रहे हो। आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक सेवक सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और नहीं समझते हैं, और यही वजह है कि वो लोग तुच्छ जान रहे हैं। आज हम सब जो है सही शिक्षा के साथ, खरी शिक्षा के साथ हम लोग सही बातों को जब रखते हैं ना तो उन लोगों को लगता है तुच्छ। तो वही तो बात है यहाँ। और इधर तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। राइट बात है। साफ साफ यहाँ लास्ट में लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यही वजह है कि 90% लोग जो है धन में फंसा हुआ है, मात्र 10% है जो परमेश्वर में फंसा हुआ है, परमेश्वर का काम सही से कर रहे हैं, और सही से करने की वजह से ही वे लोग धन की ओर फोकस नहीं करते हैं। और ये लोग तड़कता भड़कता स्टेज, मंच, कुर्सी और लाखों की तादाद नहीं पसंद करते हैं। जी, विदेश दौरा नहीं पसंद करते। क्यों भाई? विदेश दौरा बार बार करने की क्या आवश्यकता है? विदेशों से हमें सपोर्ट की क्या जरूरत है? इतना परमेश्वर कमजोर नहीं है कि आपको हमको अपने पैर में नहीं खड़ा कर सकता, इतना भी कमजोर नहीं है। और साफ साफ देखने को मिलता है अपने ही जगह से, अपने ही लोगों से सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग गलत तरीके से गलत सपोर्ट लेकर ये लोग परमेश्वर के पीछे भागने के बजाय पैसों के पीछे भागते हैं। तो चलिए एक वचन को रखते हैं जो ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रैप की तरह। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैंने एक ट्रैप रखा है। ये ट्रैप पता नहीं आप लोग कौन से भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन अगर मैं देहाती भाषा में बोलूं, सादरी भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं मुस्कल, जो इसमें चूहा फंसाने के लिए रखते हैं। तो ऐसे खोला जाता है और बीच में कुछ दाना डाला जाता है ताकि चूहा आए, उस दाने को देकर और उसमें फंस जाए। आज वैसे ही
मसीह की देह में सो कॉल्ड पास्टर, प्रचारक, सेवक या डिनोमिनेशन वाले लोग ऐसे ही ट्रैप रखते हैं कुछ वचनों को, यानी दाना रखने जैसे गलत तरीके से वचन को ट्रैप की तरह रखते हैं और उसी में क्या करते हैं ये लोग फंसाने की साजिश करते हैं। तो कौन सा वचन है, आइए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं और फिर सुनते हैं। तो देखिए दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय वचन 9, सेकेंड कुरिन्थियोस 8 चैप्टर वर्स 9 क्या कहता है, यहाँ पे लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये वचन उठा के आज मसीहों को, जो भोले भाले लोग हैं, जो बाइबल जीरो नॉलेज है, जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, जो बाइबल को समझता ही नहीं है, वचन को समझता ही नहीं, ऐसे लोगों को ये वचन दिखाकर कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया है, हम लोग धनी हो जाए इसीलिए तो वो कंगाल हो गया। इस वचन के मुताबिक है ना, क्या लिखता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो ये भोले भाले विश्वासियों को क्या करते हैं, यही सिखाते हैं कि देखो परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए कंगाल हो गया कि हम लोग धनी हो जाए। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा ये वचन जो है सो कॉल्ड सेवक लोग क्या करते हैं, ये ट्रैप की तरह इस्तेमाल करते हैं, बझाने के लिए काम करते हैं, फंसाने के लिए काम करते हैं। और ये वचन एक दाना की माफी उसको रखते हैं कि इस वचन से लोग फंसे, और फंसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है ना। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग फंसे हुए इन्हीं वचनों के वजह से, और इसमें गलती है सेवक लोगों की। तो इसको क्या करना होगा, समझना होगा। धनी यीशु मसीह कंगाल हो गया, हम लोग धनी हो गए। धनी कहाँ की बात हो रहा है, इस संसार की नहीं, इस शारीरिक की नहीं, ये बात हो रहा है यहाँ आत्मिक की, है ना, आत्मिक की। मेरे प्रियो हमारे यहाँ पे धनी होना कोई सौभाग्य की बात नहीं होगा, हमें स्वर्ग राज्य में धनी होना होगा, हमें स्वर्ग राज्य के लिए हमें धन इकट्ठा करना। अभी हम वचन को रखेंगे, चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 3 और 4 को हम लोग पढ़ते हैं, क्या वचन कहता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 3 और 4 लिखता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है ना। पीछे हम कहानी क्या रखा था, है ना, जो वचन है इस जो भक्ति के अनुसार है उसको, मतलब यहां लिखता है कि खरी बातें, हाँ, जो अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातें जो भक्ति के अनुसार है, अगर इसको ना मानकर उस ट्रैप को रखता है तो लिखता है, तो देखिए आगे लिखता है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश। That's it. अगर वो सच्चाई को नहीं रखता है, खराई को नहीं रखता है, खराई की बातों का उपदेश नहीं करता है जो प्रभु यीशु मसीह की है, जो भक्ति के अनुसार है, और वो गलत चीज को रखता है, गलत बातों को रखता है, जो ट्रैप है उसको रखता है, तो वो क्या हो गया, वो खुद अभिमानी हो गया है। वो चाहे कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा डिनोमिनेशन क्यों ना हो, कितना भीड़ और फॉलोअर्स वाला सो कॉल्ड प्रचारक क्यों ना हो, वो क्या हो गया है, अभिमानी हो गया है ना। क्या हो गया है, अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है। यही तो वजह है कि जब सही चीज को रखते हैं और ये लोग इस बात को नहीं समझते, क्यों, क्योंकि उसको ट्रैप चाहिए, ट्रैप यानी फंसाने वाला वचन चाहिए, ये ऐसा वचन नहीं चाहिए। और यही वजह, जब ऐसी बातों को हम लोग रखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, विवाद करने लगते हैं, शब्दों पर तर्क करते हैं, और ये तर्क लगना उसका एक रोग बन गया है, जो कि बोलेंगे अरे ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं, हाँ, ये उसका एक रोग है। और जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेश, है ना। इन सब के मन में, इसके सोच में, विचार में, ये सब यही वजह है कि जब सच्चाई और खराई को छोड़ते हैं ना, तो इन लोगों का हो जाता है विवाद करने का और सब पर तर्क करने का रोग लग जाता है। और फिर यही वजह है कि ये लोग डाह करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं और बुरे बुरे संदेश देना शुरू करते हैं, और कर भी रहे हैं।
इस 21वीं सदी में तो बेड़ा गर्क करके ही रख दिया है। क्यों? क्योंकि वचन को नहीं समझने की वजह से। और वचन को कहां से समझेंगे? क्योंकि उसको पैसा से प्रेम है, धन से प्रेम है, उसको परमेश्वर की सेवा से कोई लेना देना नहीं है ना। आइए और हम लोग वचन को रखते हैं और फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पहला तीमुथियुस 6:5 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। पहला तीमुथियुस 6:5 लिखता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है ना। ऐसे लोगों के बीच में आप अक्सर देखेगा कि लड़ाई और झगड़ा और विभिन्न प्रकार की पाप आपको देखने को मिलेगा, है ना, मिलेगा। आप सब जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े रिलेशन के बीच में, बड़े बड़े क्या, आप छोटे छोटे चर्चों में से देखिए, आप उसके बीच के विश्वासियों के बीच में ही एक दूसरे से नहीं बनता है, पास्टर से नहीं बनता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ खटपट होते रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन को सही तरह से पेश नहीं करते हैं। उन लोग पैसे की लालची हैं, पैसों की ओर ध्यान लगाते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों की ही सेवा के लिए वो लोग भागते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, लिखता है कि उन मनुष्यों में व्यर्थ लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन यानी सत्य से अलग हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। और ये लोग उल्टा सीधा रेफरेंस को दिखाते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, और वो लोग कहाँ से पैसा आएगा उसकी सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं और उसी के वचन गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वो लोग सोचता है ना कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और इसी पैसे सेवा के थ्रू पैसा आ रहा है, और जब पैसा मोटा मोटा आ रहा है, बस यही सेवा है और कुछ नहीं है। हमको क्या करना है नहीं करना उससे उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भीड़ आना चाहिए, भीड़ इकट्ठा होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और आज क्या हो गया है, आज ये भक्ति का भेष धर के एक कमाई का जरिया, बिजनेस का जरिया बना लिए मेरे प्रियो। तो इस बात को आप सबको भी क्या करना होगा, समझना होगा। चलिए हम नेक्स्ट वचन की ओर हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे। देखिए एक फिर से आ गया वही, हाँ, पहला तीमुथियुस 6:9 क्या कहता है, इसको समझिए, है ना। पहला तीमुथियुस 6:9 लिखता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। आई बात समझ में? क्या लिखता है कि जो धनी होना चाहता है, हाँ? जो लोग सोचते हैं ना कि भक्ति कमाई का द्वार है और भक्ति का भेष धर के खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो सुनिए, लिखता है कि जो धनी जो होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी सो कॉल्ड डिनोमिनेशन आज जो है गलत प्रचार तो है ही है, उन सब के बीच में गलत चीजों को देखने को मिलता है, पाप देखने को मिलता है, और विश्वासों में तो बेड़ा गर्क ही है। प्रचारक तो ठीक है, हाँ, विश्वासियों में भी आप देखिएगा, उन सब के बीच की बातों को देखेगा, उन सब के बीच के जीवन को देखेगा, पूरा बेड़ा गर्क है। तो लिखता है विनाश के समुद्र में डुबो देते। विनाश के समुद्र मतलब इस पाप के समुद्र में खुद को क्या कर दिए लोग, डुबो दिए। यही वजह है ये लोग क्या करते हैं कि संडे को बन जाते हैं दूध, और जब जैसे ही संडे के बाहर संडे के दिन चर्च जाने का रहता है तो ये लोग दूध बन जाते हैं, और जैसे ही चर्च से बाहर निकालते हैं भूत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही चर्च से बाहर निकलेंगे उन सब का जीवन संसारिक हो जाता है, शारीरिक हो जाता है, शारीरिक अभिलाषा की जैसा हो जाता है। जो बोलते हैं पिक्चर का गाना, पिक्चर देखना, हाँ, लड़ाई झगड़ा, हिसका डा, विभिन्न प्रकार की तमाम ऐसी गतिविधियां जो संसारिक है उसमें लिप्त पाए जाते हैं। यही वजह यहाँ लिखता है कि विनाश के समुद्र में डुबो देती है। एक वचन याद आ रहा है जो कि लिखा है ना कि जो ठोकर का कान बनता है कि वो भला होता है कि उसका गले में चक्की का पाट लटकाया जाता और समुद्र में डाल दिया जाता, मतलब संसार में ढकेल दिया जाता, संसारिक कर देता उसको ऐसा। तो ये समुद्र में डुबो देता मतलब संसारिक में डुबा देता है ये लोग, हाँ, जो धनी होना चाहता है ये लोग। तो मेरे प्रियो इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। और एक वचन हम रखेंगे जो लिखता है पहला तीमुथियुस उसका 6:10 लिखता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिए।
दैट्स आज पैसों के चलते, रुपयों के लोभ के चलते बहुत बड़ा बुराई का जड़ बना लिए हैं और नाना प्रकार के दुखों में क्या कर लिए, छलनी बना लिए। आज दुख इस बात की है कि वचन को नहीं समझ रहे। क्यों? कि उसको रुपयों का लोभ चढ़ गया है। जब सच्चाई को, खराई को, बात को रखेगा तो ऐसे वचनों को उन लोगों को चिढ़ लगता है, दुख लगता है, फिर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का डाह करने लगते हैं कि कैसे गलत प्रचार करते हैं, कैसे ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, लो बोलूंगा और बोलूंगा। क्यों? यही तो सत्य है। तो मेरे प्रियो, अगर जो रुपया का लोभ अगर लग गया है ना, तो उसके अंदर बुराई का जड़ आ गया है, जिसके वजह से कितने लोग कहा होंगे नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना ली है। फिर नेक्स्ट हम रखते हैं ये संसार है ना, ये संसार है जो कि लिखता है मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 19, हाँ, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 19। यह लिखता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं